और बोले कि मरले मरले आओ, यानी मेरे पीछे पीछे आओ। और हम जालंधर कैंट के सबसे सुंदर चर्च ले गए और बिल्कुल सामने बैठ गए चर्च में, और उनकी सारी संगत उनके पीछे। वो इतने शक्तिशाली महाशिव, पर उन्होंने चर्च आना भी स्वीकारा अपनी संगत को मात्र खुशी देने के लिए। ये उनकी कितनी बड़ी महानता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और मैंने गुरुजी को कितनी बार देखा दिव्य प्रसाद बांटते, इतनी बार कि गिना नहीं जा सकता, पता नहीं कहाँ से आ जाता था। बस एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक साड़ी दी थी दिव्य प्रसाद के रूप में निकाल के, और बोले कि आंटी इसको अपनी अलमारी में संभाल के रखो ऊंची जगह पर, और किसी को मत बताओ। उस साड़ी में आज भी बहुत सारे गुलाबों की खुशबू आती है, इतने साल होने के बाद भी, जैसा गुरुजी के पास आती थी। मेरी बाकी साड़ियों में परफ्यूम की खुशबू है जो जा चुकी है, पर गुरुजी की दी हुई साड़ी की खुशबू बरकरार है। मेरे बेटे के हाथ में से अचानक देसी घी आ गया और बहुत सारा बहने लगा। हम उसे कलेक्ट करते रहे। मेरी बेटी के हाथ में छोटी सी मिश्री आ जाएगी तो वो छोटी मिश्री बड़ी हो जाएगी अपने आप, और उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आ जाएगी। एक दिन उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करी और 31 की रात को, और जिन दो संगत को दी वो थी सरिता मरकान आंटी और अंकल डॉक्टर चहल। अचानक से गुरुजी अपनी सीट से उठे और अंकल के सर पर हाथ रखते हुए पंखुड़ियों की बारिश कर दी, और फिर आगे बढ़े तो उन आंटी के सिर पर हाथ रखते हुए उनके ऊपर पंखुड़ियों की बारिश की। वो इतना खूबसूरत था। फिर बोलते, आंटी तुम सिर्फ गुरुवार और रविवार को आया करो। ये सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि गुरुजी में इतना चुंबकीय आकर्षण था कि भागते थे सब वो सबसे, पर सब उनकी संगत उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर बोलते, चलो जदों मर्जी है तब आओ। फिर हम कभी भी किसी भी दिन चले जाते। जालंधर में इतना रश नहीं था जितना दिल्ली में होता था। फिर एक दफा बोलते, आंटी अंकल आपको कुछ डोनेशन देनी है बड़े मंदिर के लिए। एक अमाउंट बताया उन्होंने। लाके मुझे दो। मेरे अंकल आर्म्ड फोर्स में थे, उनके पास इतना अमाउंट नहीं था। हमारी आपस में बहस भी हो गई। फिर हम मंदिर जाते तो गुरुजी फिर बोलते, आंटी पैसा लाए, तो हमें बड़ी शर्म आ जाती, और मैं कहती अंकल से कि कुछ भी करो, एफडी तुड़वाओ, कैसे भी करो, पर मैं गुरुजी के पास अब मंदिर नहीं जाऊंगी बिना पैसे लिए। फिर अंकल ने कैसे भी करके पैसे लिए। फिर हम मंदिर गए तो गुरुजी बोले, आंटी पैसा ले आई? तो हमने बोला हाँ। तो गुरुजी ने हमें अपने विश्राम गृह में लेके गए, और जब हमने उन्हें पैसा दिया, अपने बैग में से निकाला, तो उन्होंने पैसा लिया और नमस्कार की अवस्था में अपने सर पर लगा लिया। हमें वापस करते हुए बोले कि तुम दोनों अपनी श्रद्धा के टेस्ट में पास हो गए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ रहा था, ये देखने कि तुम लोग रहते हो कि भाग जाते हो। तुम दोनों अपनी इस परीक्षा में पास हो गए। अब इस पैसे को लेकर हैदराबाद जाओ और एक छोटा सा प्लॉट ले लो। हमने वैसा ही किया। ये गुरुजी के तरीके हैं हमें आजमाने के, जिससे हम अनजान होते हैं, पर हमें सजग रहना चाहिए कि कब हमारी परीक्षा हो जाए। मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था, कोई दवाई काम नहीं आती थी। फिर एक दिन मेरे घुटने में इतना दर्द हुआ, मैं पूरी रात दर्द से तड़पी और फिर दिन में सो रही थी। इतने में गुरुजी आ गए और घर आके बोलते, आंटी किधर है? तब बताया कि वो सो रही है, रात भर दर्द के कारण जागी थी। तो वे बोले, रसोई में से एक चम्मचा लाओ। वो चमचा में देख के कुछ मंत्र बोलते थे, ओम नमो, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कुछ बोल के वो जहां दर्द होता था वहां लगाते थे, अपना सिर हिलाते हुए। फिर बोले, उठो आंटी। मुझे प्यार से पीठ पे थपथपाते हुए बोले, जाओ अभी चाय बनाओ, ऐश करो, ठीक कर देता। बाद में पूछते कि अभी दर्द कैसा है? कुछ दिनों बाद, तुम्हारा चीची गुडे मतलब घुटना। मैंने कहा थोड़ा दर्द है। फिर बोले कि 10% रखना, नहीं तो तू भाग जाएगी। फिर मैं चलती भागती कूदती रहती थी, पर अभी कुछ बढ़ गया है दर्द, पर कोई बात नहीं, इतना तो मुझे सहना। 10% बोले हैं गुरुजी, तो मैं मैनेज कर लूंगी। जब मेरे अंकल गुरुजी से पहली बार मिले तो गुरुजी ने पान के पत्तों से इलाज करते थे। मेरे बेटे को बोला कि 20 रुपए का पान का पत्ता लाओ, और बोले चलो अंकल आओ। कुछ मंत्र बोले, सिर हिलाया और उनके पेट के बीच में रख दिया। फिर बाकी संगत से मिलने चले गए। थोड़ी देर बाद आए और बोले,
अंकल कैसा लग रहा है? अंकल बोले इतनी आग निकल रहा है, इतनी आग निकल रही है मेरे पेट में से। तब गुरुजी बोले कि तुमको ऐसी बीमारी थी कि तुम सुन नहीं पाओगे। जाओ अंकल, 20 साल का एक्सटेंशन दिया, 20 साल आपकी ज़िंदगी बढ़ा दी। फिर हमने वो 20 साल ज़िंदगी में सबसे अच्छा समय देखा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने पूछा एक दिन चाय बनाना,